ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में भाग्य का प्रारंभ, सफलताओं का आगाज कैसे होता है, इसको देखने के लिए हाथ को अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफलताएं और असफलताएं एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आज असफलता है तो कल सफलता निश्चित है। इसके लिए हमारे प्रयास सार्थक हों, अर्थात असफलता से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में सफलता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अगर हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है लाइंस के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, कि हम किस दिशा में अपना प्रयास करें, जो प्रयास हमारा सफल और सार्थक हो। हम किस अवस्था में सफलता प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी अगर हमें मिल जाए तो हमारे अंदर एक उत्साह, एक साइकोलॉजिकल उत्साह बढ़ जाता है और हम सफलताओं की तरफ और अग्रसर हो जाते हैं तेज़ी से। यदि हमें मालूम हो जाए कि हम तकनीकी क्षेत्र में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, तो हमें उसमें और भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और हम अपनी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए और अपना प्रयास तेज कर देते हैं। इसलिए कभी कभी हाथों की लाइंस के माध्यम से हम समय का निर्धारण कर लेते हैं और कार्य क्षेत्र का भी निर्धारण कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि हमें हथेली का अध्ययन करना और हथेली के बारे में जानकारी होना, जिसमें कि रेखाओं का मुख्य जो आकार है और मुख्य जो मूवमेंट है, निकलने की, ग्रहों की स्थिति है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। अब हम देखते हैं हाथ में कि ये इस प्रकार से एक डिजाइन बना हुआ है, जिसमें लाइंस का और पर्वतों का स्थान आपको फिर से एक बार बता दें। ये शुक्र क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र शुक्र क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर का हिस्सा मंगल का क्षेत्र कहलाता है, इसको निम्न मंगल कहते हैं। ये आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी सफलताओं को भी प्रदर्शित करता है। शुक्र जो होता है आपके ऐश्वर्य, आपके आकर्षक व्यक्तित्व और आपके स्वभाव को व्यक्त करता है। साथ ही साथ ये आपके मन के अंदर भावनाएं और प्रेम की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। बात आती है बृहस्पति की। बृहस्पति जो होता है महत्वाकांक्षाओं के लिए माना जाता है। ये क्षेत्र में माना जाता है कि ऐसे लोगों को कैसी महत्वाकांक्षाएं होंगी, इच्छा शक्ति कैसी होगी, उनके अंदर भावनात्मक लगाव के साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति है या नहीं है, ये भी बताता है। शनि क्षेत्र जो कि मध्यमा के नीचे का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्ति की गंभीरता, अध्यात्म से लगाव और सफलताओं के लिए प्रयासरत रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अध्ययन में गहनता लाता है। अर्थात शनि भी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूलतः शनि को ही भाग्य कहा जाता है। अब आती है अनामिका उंगली, इसके नीचे का सूर्य का क्षेत्र, जो जहाँ पे हम डॉट कर रहे हैं, ये लाइन जो होती है, क्षेत्र होता है, वो सूर्य का क्षेत्र कहलाता है। इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। इस पर आने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है और ये सफलताओं में एक विशेष मापदंड बनाती है। ये क्षेत्र बुध का है, जो कि कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र बुध कहलाता है और यहाँ से विवाह रेखा का प्रारंभ भी होता है, इसलिए इसका अत्यंत महत्व है। इसके बाद में आती है बात मंगल क्षेत्र की। मंगल जो होता है वो शौर्य, आत्मबल, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और बलिदान का सूचक माना जाता है। ऐसे में जातक के अंदर अभूतपूर्व उत्साह होता है, उसके अंदर शक्तियों का एक महासागर होता है और वो इसके माध्यम से अपनी सफलताओं को निर्धारित करता है। नीचे का क्षेत्र चंद्र कहलाता है। चंद्र क्षेत्र जो होता है वो हमारी योजनाओं और कल्पनाओं और स्थितियों के लिए माना जाता है कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं। इन सभी क्षेत्रों के साथ में नीचे का जो पर्वत कहलाता है वो केतु पर्वत कहलाता है। केतु पर्वत हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनके आधार पर हमारा जीवन का निर्धारण हो रहा है अथवा नहीं, इसका ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। अर्थात मणिबंध रेखा और केतु पर्वत का एक रिलेशन होता है, जहाँ से भाग्य का प्रारंभ अगर होता है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक मुख्य रूप से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अपना भाग्य साथ में लेके आए हैं और वो उसी स्थिति में अपनी सफलताओं का एक बड़ा सा मापदंड तैयार करेंगे, बड़ी सफलताओं का लक्षण बनाएंगे।
इसके ऊपर का क्षेत्र होता है राहु का क्षेत्र। राहु जो होता है वो आकस्मिक सफलता का द्योतक है। यहाँ पर ही बना हुआ कोष्टक या ट्रायंगल धनागार कोष्टक कहलाता है। इसके साथ ही साथ और भी रेखाएं हैं और भी लाइन्स हैं जहाँ से भाग्य का प्रारंभ माना जाता है। अब सभी पर्वतों का अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी अवस्था है, जिन अवस्थाओं पर वो सफलताएं प्राप्त कराते हैं। प्रारंभ करते हैं बृहस्पति क्षेत्र से। यदि किसी जातक के हाथ में बृहस्पति क्षेत्र से निकलने वाली जो रेखाएं हैं वो ऊपर की जाति प्रतीत होती हैं, इस तरीके से दिखाई पड़े, ऐसे दिखाई पड़े जाते हुए, तो ये माना जाता है कि ये जातक के प्रारंभिक दौर के लिए भाग्य का प्रारंभ बता रही है। इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा भी अगर बन गई है कहीं पर, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से 18 से 22 वर्ष की अवस्था पर अपने जीवन के सफलता पर अपना कदम रखेंगे और वो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जो डिफेंस, पुलिस आदि के सर्विस वगैरह में आते हैं या अन्य जगहों पर भी पहुंचते हैं, उनमें इस तरीके के जो प्रतियोगी होते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की शुरुआत 18 से 23-24 वर्ष तक अपना कर लेते हैं। ये अवस्था जो होती है प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है और सफलता का मुख्य कारक माना जाता है। माना यह भी जाता है कि ऐसे जातक जिनका भाग्य रेखा का प्रारंभ या बृहस्पति रेखा का प्रारंभ आयु रेखा से हुआ है, तो ऐसे में वो जातक निश्चित रूप से अपने परिश्रम और अपने प्रयास के बल पर सफलताएं प्राप्त करते हैं। ये अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है और ये एक परिश्रम का द्योतक विलक्षण माना जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो हथेली के मध्य से निकली हुई भाग्य रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा बन जाए और शनि पर्वत के मध्य पर पहुंच जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से 26 से 28 साल के बीच में सफलताएं प्राप्त करते हैं और उनकी सफलताएं निश्चित रूप से उनके लिए सहयोगी होती हैं। इसके साथ ही साथ यदि सूर्य रेखा भी साथ में निकली हुई है, तो इस सूर्य रेखा का माना जाता है पद प्रतिष्ठा सम्मान, अर्थात पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसी कार्य में सफलता के लिए सूर्य पर्वत का उच्च होना और सूर्य रेखा का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात अगर सूर्य रेखा भी अपनी स्थिति में है और भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकली है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक 28 साल की अवस्था पर अपनी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ यदि ये रेखा नीचे को बढ़ती चली जाती है इस तरीके से और इसका भाग्य का प्रारंभ अगर चंद्र क्षेत्र से हुआ है, तो हमने अधिकांशतः बच्चों में ये देखा है कि जिन लोगों के हाथ में जो भाग्य का प्रारंभ यानी भाग्य रेखा का प्रारंभ चंद्र पर्वत से हो और वो निर्बाध रूप से शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसे में 21 से 25 वर्ष तक उनको अध्ययन में, पढ़ाई में, अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो बनाने का मौका मिलता है और वो 21 से 25 वर्ष तक अपनी पढ़ाई करते हैं और 25 के वर्ष बाद में जब उनका प्रारंभ 26 प्लस हो जाता है, 26 प्लस 27वें में प्रवेश करते हैं, तो उनको सफलता मिल जाती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने बहुत से जातकों के हाथ में देखा है कि जिनका भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, उनको 27वें वर्ष में जीवन की सफलताएं प्राप्त हुई और वो अपने जीवन में वहाँ से उपलब्धियों के लिए माने गए। इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि हाथ में जो केतु पर्वत होता है, केतु पर्वत का अत्यंत महत्व होता है। यदि भाग्य रेखा का प्रारंभ केतु पर्वत से हुआ है, इस तरीके से हुआ है, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है और इसमें यह माना जाता है कि जातक के जीवन में उसके पूर्व जन्म का भाग्य, उसके पूर्व जन्म के कर्म उसके लिए फलित हो रहे हैं और वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए अपने बचपन से ही उसको सहयोग मिल रहा है। और ये रेखा निकलती है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो उसके जीवन में पैतृक संपत्तियों का विशेष लाभ मिलता है और पिता द्वारा जो पैतृक संपत्तियों द्वारा उसको जो लाभ मिलता है, उससे उसकी सफलताओं में बहुत ही आसानी हो जाती है आगे बढ़ने में। अर्थात उसको जीवन में बचपन से ही सभी प्रकार के सुखों का भोग होता है, उसको अलग से कोई परिश्रम अपने जीविका के लिए नहीं करना पड़ता और उसकी सफलताओं में इस प्रकार की रेखा आना
सबसे अच्छा माना जाता है। इसको उत्कृष्ट भाग्य रेखा भी माना जाता है। उत्कृष्ट भाग्य रेखा इसलिए माना जाता है कि जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, अर्थात जन्म लेने से पहले ही भाग्य का निर्धारण हो जाना, ये विशेष माना जाता है। अर्थात बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया, उसके पहले ही सारी सुख सुविधाओं का आगमन, सारी सुख सुविधाओं का उसके जीवन में प्रवेश मान लिया जाता है। अर्थात यहाँ से निकली हुई भाग्य रेखा अत्यंत उत्कृष्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। ये बचपन से सहयोग करती है। ऐसे जातकों को जीवन में सफलता के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। उन्हें अधिकांश सफलताएं अपने थोड़े प्रयास से ही मिल जाती हैं। ये निश्चित रूप से माना जाता है। और यदि यही रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ हो जाए और नीचे से प्रारंभ हो जाए तो ये भी माना जाता है कि उनके लिए जीवन में कभी भी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही साथ यदि मंगल रेखा का भी प्रारंभ हो जाता है, आपने देखा होगा कि हथेली में मंगल रेखा अंगूठे के हिस्से में शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़ती है, जिसका प्रारंभ मंगल से होता है और बढ़ती हुई शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती है। ये जीवन रेखा की गाइडलाइन भी कही जाती है, गाइड लाइन भी कही जाती है और ये पैच लाइन भी कही जाती है, सुरक्षा रेखा भी कही जाती है। ये आयु रेखा पर आने वाले किसी भी समस्या को, किसी भी संकट को दूर करती है। इसके साथ ही साथ जिन जातकों के हाथ में ये रेखा बचपन से होती है, उनके जीवन में बचपन से ही भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। ये निश्चित रूप से मैंने बहुत से हाथों में देखा है। अर्थात जीवन में हाथ में मंगल रेखा का आना जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का प्राप्त कराना होता है। साथ ही साथ जीवन संबंधी आने वाली विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से भी आपको सुरक्षित करती है। अर्थात यदि मंगल रेखा का आना हुआ तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति के मालिक भी होते हैं। अब बात आती है कि भाग्य रेखा का जो प्रारंभ है, कभी कभी हमने देखा जो मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है। जैसे भाग्य रेखा का प्रारंभ मस्तिष्क रेखा से माना जाए, कभी कभी इस तरीके से भाग्य रेखा का प्रारंभ हो तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल देते हैं। ऐसा भाग्योदय 36 वर्ष के बाद माना जाता है और इसमें व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और अधिक प्रयास करना पड़ता है, तब उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं। कभी कभी हमने विवाह रेखा इस तरीके से बनी है, इसी से कोई पतली रेखा एक निकलते हुए हमने सूर्य रेखा के पास मुड़ते हुए देखी है। तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय पत्नी पक्ष से होता है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में ये रेखा है, यदि पुरुष हैं तो उनकी पत्नी का, और यदि महिला है तो उनके पति का बहुत ही भाग्य अच्छा होता है और वो बहुत ही संपन्न स्थिति में होते हैं। यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी बहुत ही शिक्षित, सुशिक्षित और बहुत ही संपत्ति की मालिक होती है और उसके द्वारा उनका भाग्योदय होता है। ये भी एक लक्षण माना जाता है भाग्योदय का। यदि विवाह रेखा बढ़कर सूर्य रेखा के पास पहुंच जाए, स्पर्श कर ले, तो माना जाता है कि ऐसे जातक का भाग्योदय पत्नी माध्यम से यानी विवाह के बाद में संभावित होता है। अर्थात इस प्रकार का भाग्योदय भी एक सफलता का लक्षण बनता है और विवाह के बाद में उसके जीवन को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ हमने बहुत से हाथों में ये भी देखा है कि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का हाथ में आगमन ही नहीं होता। बहुत ही आश्चर्य की बात मानी जाती है कि ऐसी स्थिति में जब किसी के हाथ में न सूर्य रेखा हो और न भाग्य रेखा हो, ये भी एक बड़ा अजीब सा विषय माना गया है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि आपने तो 5 रेखाएं बताई थी, इसमें आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, और ये तो मुख्य रेखाएं थी। इसमें से 2 रेखाएं जो आपने मुख्य बताई थी, भाग्य सूर्य, वो तो हाथ में है ही नहीं। 3 ही रेखाएं, तो भाग्योदय कब होगा? तो ये एक अजीब सा विषय है। लेकिन ऐसे में ये निराश नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आपके भाग्योदय ही नहीं होगा। ऐसे जातक जिनके हाथ में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का अभाव हो, उनको अथक परिश्रम करना पड़ता है और वो परिश्रम फलीभूत भी होता है। ये भी बता दे रहे हैं आपको, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है और अगर उसके हाथ में थोड़ी सी भी मंगल रेखा आ गई है, हल्की सी भी दिख रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग का होगा।
वो ऐसी चीज़ सोचेगा जिसमें उसकी सफलताएं निर्धारित हों, और वो सफलताओं के लिए इतना अधिक प्रयास करेगा कि उसको सफलताएं चलकर मिलेंगी। ये उसके प्रयास का नतीजा होगा। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में हमने देखा है कि भाग्य रेखा सूर्य रेखा नहीं थी, उनका भाग्योदय उनके प्रयास से हुआ, और उनके अथक प्रयास के बाद में हमने देखा कि जब उन्होंने बहुत परिश्रम किया तो हल्की सी लाइन हमें हृदय रेखा से निकलती हुई दिखाई पड़ी दोनों हाथों में। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत विलंब से, यानी 35-36 साल के बाद में ये रेखाएं हल्की सी दिखाई पड़ जाएं, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका परिश्रम, आपका किया हुआ प्रयास फलीभूत हो रहा है, आपको सफलताओं का प्रारंभ हो गया है। और ये सफलता जो हृदय रेखा से भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का निकलना होता है, इसमें स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, सफलताओं का निश्चित क्रम होता है, और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक कभी भी हताश नहीं होते। उनका परिश्रम उनका साथ देता है, और वो अपने सफलताओं पर इतना अधिक बढ़ जाते हैं कि जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। अर्थात हृदय रेखा से भाग्य रेखा का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ एक और भी हमने लाइन निकलती देखी हुई है, जो शुक्र पर्वत से निकलती है। ये भी बहुत ही कम मानी जाती है। कभी कभी एक स्ट्रेट लाइन निकलती हुई सूर्य से, शुक्र से, और भाग्य रेखा बन जाती है। ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातकों का भी भाग्योदय विवाह के बाद में स्त्री पक्ष से होता है। लेकिन एक इसमें कष्ट का लक्षण बनता है कि जिस स्थान पर ये भाग्य रेखा आयु रेखा को काटेगी, वहाँ पर शारीरिक कष्ट निश्चित रूप से होगा, और उसका बचाव करना भी आवश्यक होगा। यदि ये इतना उपाय हो जाता है तो ये भाग्य रेखा भी उत्कृष्ट भाग्य रेखाओं में मानी जाती है। ऐसे जातक सफल होते हैं, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। जब हाथ में कभी भाग्य रेखा ना आए तो ये मानिए कि ऐसे जातकों का भाग्योदय 51 वर्ष के बाद होगा। और लेकिन वो भी, जो भी हमने बताया, जितना भी विलंब से भाग्योदय होगा उतना ही स्थायी और पूर्णता लिए हुए होगा। अर्थात भाग्य की अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए हमें ग्रहों और उनसे निकलने वाली रेखाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ हाथ का रंग गुलाबीपन लिए हुए, उंगलियां सुडौल, अंगूठा दृढ़, और उसका जो कोण है, एंगल है, वो 90+ होना चाहिए। तो ऐसे में सफलताएं और भी नज़दीक आ जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क, कोई जानकारी करनी हो, कोई परामर्श चाहिए हो, तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।